हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? First we see the key concept. यहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे. रेट ऑफ चेंज क्या है हमारा यहाँ? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इज dy बाय dx. y का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनता है? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. स्टेटमेंट में दिया गया है कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं. मान लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है. इसको नाम देते हैं ट्रायंगल को ए बी सी, और बेस हमें कितना दिया गया है? बी. तो यानी ये हमारा क्या हो गया? बेस. जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आप जब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो बीसी साइड को बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करेगा. यानी अगर मैं ये पॉइंट डी ले लूं तो ये डीसी हमारे पास कितनी हो गई? बी बाय 2. और ये बी डी भी कितनी हो जाएगी? बी बाय 2. लेट अस assume that the two equal sides are of length x at any point of time. Also, it is given that जो इक्वल साइड्स हैं वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से. यानी डी एक्स बाय डी टी, हमें जो इक्वल साइड्स हैं उनका रेट ऑफ चेंज दिया गया है. अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी कैसा रहेगा? नेगेटिव. 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये डिक्रीज हो रहा है. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है जब टू इक्वल साइड्स बेस के इक्वल होंगी. जो ये एडी किसी भी, अगर हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट. यहाँ 1/2 बेस है, 1/2 क्रॉस बेस क्या है? बी है. और हाइट ये एडी है. अब देखिए AC कितने है? x. और जो ये CD है ये हमारी लेंथ कितनी है? b/2. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. तो यहाँ AD आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. AD क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस क्या है? x, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर x² माइनस जो ये बेस है बेस का स्क्वायर यानी b²/4. तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस b²/4. तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का. सो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज, क्योंकि गिवन ट्रायंगल हमारी आइसोसेलेस है, आप आइसोसेलेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इज क्या हो जाएगा? b/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस b²/4. और अगर एरिया को हम a से रिप्रेजेंट करें, देयरफॉर a इज इक्वल टू b/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस b²/4. आप यहाँ लिख भी सकते हैं a इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल. दिस हमें रेट ऑफ चेंज एरिया में फाइंड आउट करना है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में. dA/dt b/2 एज इट इज. यहाँ डेरिवेटिव करेंगे हम. डेरिवेटिव में पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा. ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 डिनोमिनेटर में चला गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर ये डी एक्स बाई डी टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने ये डेरिवेटिव किया है, ये तो आपने एरिया का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो साथ में डी एक्स बाई डी टी भी आएगा। इसे चेन रूल कहते हैं। व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन आपको y का डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में, तो पहले y का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे और साथ में गुना में x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एक्स बाय डी टी। हमें जो एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, वो कब फाइंड आउट करना है, जब हमारी दोनों इक्वल साइड्स बेस के इक्वल हो जाए। बेस कितना है b, एट x इज इक्वल टू b, क्योंकि इक्वल साइड्स हमने x ली थी और वो बेस के इक्वल होंगी, तो डेफिनेटली x भी किसके इक्वल हो जाएगा b। देयरफॉर dA बाई डी टी यहाँ क्या हो जाएगा, dA बाई डी टी इज इक्वल टू, आप x को b पुट कर दीजिए, ये b स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी हमें स्टेटमेंट में गिवन था -3। देयरफॉर डी ए बाई डी टी हमें कितना मिला, न्यूमरेटर में क्या है बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2, और अगर आप इसे सोल्व करेंगे ये अंदर बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 बी स्क्वायर बाय 4 था, 4 को मैं स्क्वायर रूट के बाहर ले रही हूँ तो 2 लिख दिया, इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना था -3। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू -3 बी स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 3, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो b बन जाएगा। देयरफॉर डी ए बाई डी टी कितना बना, माइनस का साइन, ये ऊपर स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ स्क्वायर रूट 3 इंटू b सेंटीमीटर स्क्वायर पर second. Then the final answer is area of given triangle is decreasing at the rate of square root 3 into b centimeter square per second. Hope you understood it well. Best of luck.